जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं कुछ एक चीजें जो पुरानी हमने डिस्कस करी थी वो भी लेंगे हम लोग, और साथ ही कुछ एक चीजें जो कि नई होंगी हमारे बीच में वो है कि हम लोग अपनी इनकम गुड डॉट के प्रोडक्ट के साथ हम लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे, हम गुड डॉट के साथ मार्केट को कैसे कैप्चर कर सकते हैं, आरसीएम के साथ जुड़कर हम लोग आगे गुड डॉट के प्रोडक्ट के साथ कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने पिन में आगे बढ़ सकते हैं। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से और हम लोग बीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ टुवर्ड्स द एंड ऑफ दी जो पीपीटी है इसके आखिर में हम लोग वो सब देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गुड डॉट के साथ, कोरोना वायरस के साथ और इस प्रोडक्ट की जानकारी के बाद लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि इस मार्केट जो हमारे सामने है उसको हम लोग कैसे टारगेट करें और आरसीएम के साथ जुड़कर अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं, अपने रेवेन्यू को कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले जो लोग नए जुड़े हैं मेरे साथ, जो लोग जानते नहीं है गुड डॉट को ज्यादा अच्छे से, तो कुछ एक सवाल हम लोग को बार बार आते हैं, उसके माध्यम सवालों के माध्यम से मैं आप लोग के जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है गुड डॉट की स्क्रीन पे गुड डॉट का लोगो। गुड डॉट का लोगो एक हरे रंग का गोला आपको दर्शाता है। जब आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो आप देखते हैं कि वेजिटेरियन का साइन क्या होता है, हरे रंग का गोला जिसके नीचे लिखा होता है ओनली वेज। तो सबसे पहले तो गुड डॉट का जो लोगो है वो ये दर्शाता है। फिर इसके ऊपर लिखा है गुड फॉर ऑल, यानी कि गुड डॉट एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी सोच है, एक ऐसी मुहिम है जो कि धरती पे रहने वाले हर उस इंसान, हर उस जानवर जिसके अंदर की जान है उसके लिए काम करती है। गुड डॉट में से अगर एक ओ हम लोग उड़ा दें तो ये बनता है गॉड डॉट, यानी कि भगवान का बिंदु। तो हम लोग हर उस जीव के लिए काम करते हैं। जब हम लोगों ने गुड डॉट कंपनी की शुरुआत करी थी तो हम लोग काफी डरे हुए थे क्योंकि ये कंसेप्ट नया था। जैसे कि अभी हम लोग के कई लीडर्स ने बोला कि ये हम लोगों ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मांसाहार जो है वो कहीं ना कहीं शाकाहार के साथ कनेक्ट हो सकता है, ऐसा कोई विकल्प आ सकता है जिसमें कि जिसका स्वाद और टेक्सचर मांस जैसा हो, पर वो आया पौधों से। हम लोगों ने ये प्रोडक्ट बनाने में सक्सेसफुल इसलिए हुए कि जब ये आइडिया हमारे डायरेक्टर्स के दिमाग में आया, टीसी सर ने उस वक्त उनको सहारा कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया आप लोग लेकर आए हैं, इस चीज में आरसीएम आप लोग के साथ। ये हमारी जो जर्नी रही है आज 4 साल में, जहाँ की पहले हम लोग यहाँ थे, फिर हम यहाँ आए और हम लोग यहाँ पहुंच गए। और वो टाइम जरूर ज्यादा दूर नहीं है कि पूरे आरसीएम को कैप्चर करने में गुड डॉट जो बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि 40-40 साल पुरानी है, कहीं ना कहीं उसके नजदीक हम लोग पहुंच गए। वो सिर्फ आप लोग की सपोर्ट और आप लोग के मेहनत के कारण पहुंचे। बात करते हैं कि नई नई तरीके की बीमारियां निकल कर आ रही हैं। पहली बीमारियां हम लोगों ने अपनी किताबों में पढ़ी होती थी, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस और ये सब, पर आजकल जो बीमारियां निकल कर आ रही है उनमें एक चीज बहुत ही कॉमन है, वो है कि सारी की सारी बीमारियां हो रही हैं जानवरों से। हम जिन जानवरों को बचा रहे हैं, जो कंपनी हमारी काम कर रही है, पर एक दूसरी पैरेलल जो दुनिया चल रही है उसमें इन जानवरों का बहुत तेजी से सेवन किया जा रहा है। जब हम लोगों ने यूएस सेंटर की डिजीज और कंट्रोल प्रिवेंशन की हम लोगों ने न्यूज पढ़ी तो उसमें बताया कि 75% जो कि बीमारियां निकल कर आ रही हैं, चाहे वो आज के दिन में जिससे हम जूझ रहे हैं कोरोना वायरस हो जो कि चमगादड़ से हुआ, बर्ड फ्लू जिसने की बहुत महामारी की तरह वो फैला वो चूहों से हुआ, स्वाइन फ्लू सुअर से हुआ, इबोला चमगादड़ से हुआ, मैड काउ डिजीज गाय से हुई। इस तरह के भयानक बीमारियां जो कि लाखों की तादाद में लोगों की जान ले रही हैं, इनमें एक चीज कॉमन है। वो कॉमन चीज ये है कि ये सब की सब आई हैं जानवरों से। जानवरों की बात कर रहे हैं, अपनी स्लाइड द्वारा हमने ये चीज बहुत बार ये आंकड़ा हमने शेयर किया है, ये है 50 लाख करोड़ का। किसी नॉन वेजिटेरियन के पास जाएंगे, उसको पूछेंगे कि वो नॉन वेज का सेवन क्यों करता है, तो उसके पास 2-3 जवाब होंगे कि हम प्रोटीन के कारण कर रहे हैं या मुंह के स्वाद के लिए कारण कर रहे हैं। और कई लोग तो ये भी बोल देते हैं कि अगर हम जानवरों को नहीं खाएंगे तो उनकी संख्या इस दुनिया में, इस धरती पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हम उनको नहीं मारेंगे तो वो मरेंगे कैसे। तो उन लोगों के लिए मेरा केवल एक ये सवाल है कि आप सभी जानते हैं टाइगर, लायन, जितने भी हमारे शेर की प्रजाति है, इसकी संख्या दिन पर दिन गिरती जा रही है। ये लोग बहुत ज्यादा, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कि इनके मीट का सेवन किया है? कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर शेर का और मीट का सेवन नहीं किया जाता है तो भी जानवर की संख्या कम होती जा रही है। तो ये जो आप लोगों के मन में भ्रम है या जिस चीज से आप एक दूसरे को दिलासा देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप लोग ऐसे कुकर्म कर रहे हैं, कुछ गलत कर्म कर रहे हैं, जिसके कारण कि आप और जीव जिनके अंदर की जान है, जो कि बेजुबान है, उनको आप दुख और दर्द पहुंचा रहे हैं। तो जो लोग आपको ये कहते हैं उनको एक सवाल पलट के जरूर पूछिएगा कि वो अपने दिल पर हाथ रख के ये चीज बोलें कि आज दिन तक कितनी बार उनके जो गाड़ी है या जो भी व्हीकल वो चला रहे हैं उसके सामने आके जानवरों की मृत्यु हुई है, कोई चूजा आके उनके सामने मरा है या फिर उसकी मृत्यु हुई है। तो ये संख्या बहुत ही कम होगी। ये कहीं ना कहीं मन गढ़ंत कहानियां हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कुछ गलत काम कर
डिसाइड हुए तो गवर्नमेंट ने पहले पोल्ट्री को फार्मिंग में इंक्लूड किया था। जैसे कि फार्मिंग इन द सेंस कि हम लोग जो कल्टीवेशन करते हैं, हम अलग अलग खेती करते हैं, पहले पोल्ट्री को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। अब कहीं ना कहीं पोल्ट्री को उस चीज में इंक्लूड कर दिया गया क्योंकि जानवरों की भी आज दिन में खेती हो रही, तो उसी टैक्स ब्रैकेट में इसको डाला गया क्योंकि हम जानते हैं कि जानवर भी एक तरह से उगाए जाते हैं। 5x5 के डिब्बे में जानवर का जन्म होता है, वही इसको मार दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम इस तरह के कर्म कर कर हम किसी को भी फायदा नहीं पहुंचा रहे, हम कहीं ना कहीं ऐसे जीव जिनके अंदर की जान है उनको नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। तो आंकड़ा नीचे आप लोग को दिखाई दे रहा है 50 लाख करोड़ का। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, छोटा आंकड़ा है 25 लाख का। यह आंकड़ा छोटा जरूर है पर इस आंकड़े के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो 3 साल पहले जब हम पीसी सर के पास गए थे इस प्रोडक्ट के आइडिया के साथ और उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़े, आरसीएम इसके साथ है, तो तब से लेकर आज तक 25 लाख जानवर गुड डॉट आरसीएम के साथ मिलकर बचा चुका है। तो एक बार जोरदार ताली आप लोग के लिए, एक बार जोरदार सराहना आप लोगों के लिए जिसने इस प्रोडक्ट को इतने प्यार से अपनाया और इसके साथ आगे बढ़े। तो बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अभी बहुत परिस्थिति इस तरह की है कि हम लोग सब फंसे हुए हैं। अभी सिचुएशन ऐसी है कि हम लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम लोग निकल रहे हैं तो हम बहुत डरे हुए हैं, डर का माहौल हर ओर इस वक्त आप लोग को दिखाई दे रहा है पूरी दुनिया में। तो कोरोना वायरस की बात करें तो कोविड-19 यानी कि चाइनीज ओरिजिनेटेड वायरस इन दिसंबर 2019 एक महामारी के तौर पे पूरी दुनिया पे इसने इस वक्त कब्जा कर रखा है। इसने अभी तक क्या नुकसान पहुंचा है अगर उस पर नजर मारें तो अभी तक 50 लाख से भी ज्यादा इससे लोग संक्रमित हो चुके हैं और 3 लाख से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इंडिया में यह आंकड़ा 1 लाख के पार जा चुका है, जिससे कि अभी बहुत ही हालत लोगों की खराब है और हम लोग जूझ रहे हैं। हम लोग ऐसा सिचुएशन हो गई है हमारे सामने खड़ी कि हम लोग बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचते हैं, वापस आते हैं तो पहले कुछ किसी चीज को हाथ नहीं लगाते हैं, नहाते हैं, हाथ सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद हम अपने इतना दम दिखाते हैं कि हम अपने किसी और फैमिली मेंबर से हम लोग मिल सके। हमारी जिंदगियां रुक सी गई हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है, क्या कोरोना वायरस सबसे बड़ा वायरस है? क्या इससे भी बड़ा कोई और वायरस हो सकता है हमारे जीवन में? इससे भी खतरनाक कोई और बीमारी आ सकती? तो इसका जवाब है हाँ। अफ्रीकन स्वाइन फीवर, जिसके बारे में जिन लोगों ने मीटिंग अटेंड नहीं करी है वो लोग नहीं जानते होंगे, तो ये वायरस कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। इस वायरस ने महामारी के तौर पे चाइना पे कब्जा किया था, कुछ साल पहले की बात है, कुछ 1 साल पहले की बात है, जिसके कारण चाइना में जो सुअर की आबादी है उसमें ये पाया गया और उसमें 22 करोड़ जो सुअर की आबादी है उसके अंदर इसने खतरनाक तरीके से अपना कब्जा किया, जिसके कारण की सुअरों की मौत होने लग गई। चाइना घबराया हुआ था कि कहीं ये जो वायरस है कहीं निकल कर ये इंसानों में ना आ जाए, इसलिए उसने अपने सुअर की आबादी जो है उसको उसने बड़े बड़े गड्ढे खोदे और उसके अंदर उसको दफना दिया और आग लगा दी, इस डर के कारण कि कहीं ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर महामारी के तौर पे चाइना में फैल ना जाए, इंसानों में आ ना जाए। तो क्या फर्क है अभी कोविड-19 और अफ्रीकन स्वाइन फ्लू में? कोविड-19 जो है जो संक्रमित लोगों से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा है, यानी कि अगर आप संक्रमित इंसान के संपर्क में आते हैं तो आपको कोरोना वायरस होने का डर है, जबकि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू हवा से फैल रहा है। हवा से फैलने का मतलब है कि जैसे कि आप एक एरिया है जिसके अंदर की अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फैल रहा है, अगर आप उस हवा में सांस लेते हैं तो आपको अफ्रीकन स्वाइन फ्लू होने के 100% चांसेस हैं। हम एक दूसरे के संपर्क में ना आना रोक सकते हैं, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके अपने कामों पे जा सकते हैं, आगे अपनी जिंदगी को बढ़ा सकते हैं, पर क्या हम लोग सांस लेना रोक सकते हैं? तो ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन सिचुएशन हो जाएगी अगर इस तरह का कोई वायरस हमारे जिंदगी में फैल जाता है, अगर वो इस तरह से हमारे जो धरती है उस पर कब्जा कर देता है, तो शायद जिस प्रकार से हम लोग आपस में अभी बात कर रहे हैं हम लोग इस तरह से बात करने भी जैसे भी नहीं रहेंगे। कोविड-19 के जो सिम्टम्स हैं वो आते हैं 4 से 14 दिन के बीच में। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स आते हैं 2 से 3 दिन के बीच में। मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु की रेट, जैसे कि मैंने आपको बताया 50 लाख से भी ज्यादा लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं, पर मृत्यु अभी तक हुई है 3 लाख लोगों की, जबकि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की मोर्टेलिटी रेट है 100%, यानी कि एक बार अगर आपको अफ्रीकन स्वाइन फ्लू हो गया तो आपका मरना निश्चित है। इसलिए ना तो आपको कोई डॉक्टर, ना तो बड़े से बड़ा देश, ना कोई वैक्सीन, ना कोई एंटीडोट इस बीमारी से आपको बचा सकता है।
तो वो दिन दूर नहीं कि अगर इस तरह का कोई वायरस इस पूरी दुनिया पे कब्जा कर ले तो हम लोग ऐसे आपस में बात भी ना कर पाए, हम लोग को जंगलों में भागना पड़े जहाँ पर कि आसपास हमारे इंसान ना हो। तो अगर हम लोग को जीवित रहना है तो कहीं ना कहीं हमको अपनी जो है खाने पीने की जो हैबिट्स हैं उसको हम लोग अपने जीवन को हमको बदलना होगा, उसमें हमको एक बदलाव लेकर आना होगा। ये एक दिल दहलाने वाला एक क्लिपिंग है जिसके अंदर की मैं आपको बात कर रही थी कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जो है वो केवल चाइना तक सीमित था, पर ये हमको बताता है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर असम में कुछ एक सुअर की प्रजाति में पाया गया जिस कारण की 3000 सुअरों की मृत्यु हो गई। तो इस तरह के वायरस जो कि पहले हमको बहुत ही दूर दिखाई देते थे वो कहीं ना कहीं धीरे करके हमारे नजदीक आते जा रहे हैं। तो हमको लेकर आना है बदलाव, और ये बदलाव मैं चाहती हूँ कि गुड डॉट और आरसीएम मिलकर लेकर आए। आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पे दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, एक है अपॉर्चुनिटी, एक है क्राइसिस। अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर, क्राइसिस यानी कि संकट। इस संकट के समय पे हमको एक ऐसा दरवाजा ढूंढना है मिलकर जो कि हमको एक नई उम्मीद, एक नई दिशा की ओर लेकर जाए। सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, इस वक्त दो चीजें हैं हमारे सामने, एक ये कि हम लोग हार मान के बैठ जाएं, हम निताश हो जाएं और आगे ना बढ़े, और दूसरा हम एक ऐसा दरवाजा ढूंढे जिससे कि हम अक्सर की सीढ़ी पे आगे आगे बढ़ते जाएं और एक नई जिंदगी को शुरुआत करें। जैसे कि आरसीएम की मैं इस चीज में एग्जांपल देती हूँ कि हम लोग में से कई लोग बहुत पहले जब आरसीएम हम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था उससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, नौकरियां कर रहे थे। नौकरी में अलग अलग तरह की हमारे को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, जैसे कि लो इनकम होती है, सिक्योरिटी नहीं होती है नौकरी में। जैसे लॉकडाउन के कारण कई लोगों ने अपनी जितनी भी नौकरियां थी उससे उन्होंने हाथ धो दिया, पर आरसीएम में ऐसा नहीं है। कुछ टाइम के लिए हमारा बिजनेस बंद हुआ पर उसके बाद हम लोग वापस से एक बार नई उम्मीद के साथ हम लोग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम खुद के मालिक हैं, हमको निकालने वाला कोई नहीं है। आरसीएम ग्रोथ स्लो होती है, आपको एक पर्टिकुलर पगार मिलेगी, 2000-3000 का इंक्रीमेंट आपको हर साल मिलता है। आरसीएम में ऐसा नहीं है, हम जितनी मेहनत करेंगे हम उतना आगे बढ़ सकते हैं। एक्टिव इनकम नहीं है कि हमको 10 से 7 की नौकरी करनी है तो ही हमको इनकम आएगी। हम लोग आरसीएम से ट्रेवल करते हुए घर पर बैठकर भी इनकम कर सकते हैं। जैसे कि सर ने आपके साथ शेयर किया कि लॉकडाउन के दौरान जब लोग अपनी नौकरियां खो रहे थे, वो लोग बेबस थे, वो लोग निताश थे, उस दौरान आरसीएम ने एक हाईएस्ट सेल को हमने अचीव किया। यकीन माने गुड डॉट की हाईएस्ट सेल जो आई है वो आई है मई के महीने से, वो है लॉकडाउन के महीने से, जब लोगों के पास खाना नहीं था, वो लोग अपनी नौकरियां खो बैठे थे। उस दौरान आरसीएम ने हमको एक ऐसा अवसर दिया कि हम लोग लॉकडाउन के दौरान भी इतना अच्छा टारगेट अचीव कर पाए और इतनी कमाई कर पाए। टर्मिनेशन फैक्टर नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप जितना आगे बढ़ना चाहेंगे आपको कोई निकालने वाला नहीं है आरसीएम में से। जॉब में अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, बॉस से बहस हो जाए तो आपको निकाल दिया जाता है। तो हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमारे सामने एग्जांपल है हमारे टीसी सर का, हमारे सामने एग्जांपल है रिंकू झा सर का, हमारे सामने एग्जांपल है हमारे बड़े बड़े लीडर्स का, जो कि हमको ये बताता है कि जब हम लोग नौकरियों से निराश थे, हम लोग निराश थे, हम लोग के पास कुछ उपाय नहीं था, तो हमको एक नया अपॉर्चुनिटी, एक नया अवसर दिया आरसीएम ने। इसी प्रकार से अभी जैसे आप जानते हैं लॉकडाउन है, 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते, तो क्या हम लोगों ने मीटिंग करना बंद कर दिया या एक दूसरे से जानकारी लेना बंद कर दिया? हमने एक नया रास्ता निकाला, वो था जूम टेक्नोलॉजी का, वो था व्हाट्सएप कॉलिंग का, वो था यूट्यूब लाइव का। तो इसी प्रकार से हमारी जिंदगियां अभी रुकी नहीं है। अभी जो परिस्थिति है, जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही है वो ये है कि हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, हम लोग बिजनेस उतनी तेजी से नहीं कर पा रहे जितनी की हम तेजी से पहले कर सकते थे। एक सेकंड का समय चाहूंगी, मेरा एक्चुअली में पेट है वो थोड़ा सा परेशान कर रहा है। आई एम सॉरी सर, 1 मिनट के लिए मैं 2 मिनट मीटिंग को रोक रही हूँ, मैं इसको एक बार बाहर कर दूं, 1 मिनट। सॉरी, मेरे को बीच में जाना पड़ा जी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अभी जो चुनौती हम लोग के सामने है, कोरोना वायरस पूरी महामारी के तौर पे पूरी दुनिया में इस वक्त फैला हुआ है। अगर हम छोटे बच्चे से भी अभी हम लोग एक बार पूछने जाएं कि उसको पता है कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो उसके पास एक जवाब होगा कि एक वायरस था जो कि जानवरों में पाया गया, जिस जानवर का सेवन इंसान ने किया, अब ये वायरस इंसान से इंसान में फैलता जा रहा है, इसीलिए उसको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, वो खेल कूद नहीं पा रहा है, वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, हमारी जिंदगियां थम सी गई हैं। इसी प्रकार का डर का माहौल जो एक बच्चे के अंदर है पूरी दुनिया में इस वक्त फैल गया है। लोग ये चीज को समझ गए हैं कि अगर वो शाकाहार नहीं हुए या फिर अगर उन्होंने मांस का सेवन किया
तो उन लोग को ऐसी जानलेवा बीमारी हो सकती है जिसका कि उपाय आज दिन तक बड़े से बड़ा देश, बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल नहीं ढूंढ पाया है। तो उनको मांस नहीं खाना है। इस वक्त डर इस तरह से फैल रहा है कि लोग मांस का सेवन करना बिल्कुल रोक दिया है, जिस कारण से पूरे विश्व भर में जो मांस की इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल जीरो लेवल पर आ गई है। जैसे ही एक इंडस्ट्री गिरती है दूसरी इंडस्ट्री खड़ी होती है, क्योंकि जीवन किसी के लिए रुकता नहीं है। तो ये जो दूसरी इंडस्ट्री खड़ी हुई है, ये खड़ी हुई है ऐसे प्रोडक्ट की, वीगन प्रोडक्ट की, जो कि जिसका टेस्ट और टेक्सचर मांस जैसा हो पर वो आया पौधों से, यानी कि गुड डॉट के प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री और मार्केट के बारे में हम लोग बात करें तो मैं एग्जांपल देती हूँ यहाँ सैनिटाइजर का। अभी से 2 महीने पहले अगर मैं सैनिटाइजर की बोतल आपको बेचना चाहती तो शायद आप लोग लेने से मना कर देते, पर इस वक्त परिस्थिति ऐसी है कि अगर मैं सैनिटाइजर की एक बोतल भी आप लोग के सामने लेकर आऊं तो उसको लेने वाले 10 लोग मेरे सामने होंगे। इसी प्रकार से जब आप गुड डॉट के प्रोडक्ट को 2 महीने पहले लोगों को आपको समझाना पड़ रहा था, लोगों को बताना पड़ रहा था कि ये मांस का विकल्प है, इनका टेस्ट और टेक्सचर ही केवल मांस जैसा है पर ये पौधों से आए हैं, ये बहुत ही हेल्दी है, पर ऐसी सिचुएशन अब नहीं है। लोगों में इस कदर से डर फैला हुआ है, जगह जगह पर मीट पे बैन लग गए हैं। चाइना ने कुत्ते के मीट पर बैन लगा दिया है। चाइना में वीगन अंडों का डिमांड बढ़ गया है। पूरे विश्व भर में वीगन प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ गया है। जो लोग वीगन नहीं समझते हैं, 2 प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है वेजिटेरियन, एक होता है वीगन। वेजिटेरियन वो लोग होते हैं जो कि जानवरों से आई हुई किसी भी चीज का सेवन नहीं करते हैं, और जो वीगन होते हैं वो जानवरों से आई हुई किसी भी चीज का, यानी कि अगर दूध दही किसी चीज में ये है तो वो लोग उसका भी ना सेवन करने वाले कौन हुए? वीगन। तो वेजिटेरियन और वीगन 2 शब्द होते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स हैं वीगन। जब आपने वेजिटेरियन बाइट्स की पैकेट को देखा होगा तो उसके ऊपर लिखा होता है नो मिल्क नो एग, यानी कि जानवरों से आई हुई किसी भी प्रकार की चीज इन प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल नहीं की जाती है। तो जो नई इंडस्ट्री खड़ी हुई है वीगन प्रोडक्ट्स की, जिसके बारे में अभी डिमांड बढ़ रहा है और आने वाले समय में डिमांड बढ़ता ही जाएगा, वो प्रोडक्ट ऑलरेडी आरसीएम आपको दे चुका है गुड डॉट के रूप में। मैंने आपको बताया कि डर का माहौल है, तो ये 2 न्यूज़पेपर क्लिपिंग है जिसमें कि बताया जा रहा है कि 6 लाख जितनी पोल्ट्री, हम लोग बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग, हम बोलते हैं खेती करना जानवरों का, जो लोग इस तरह की खेतियां कर रहे थे, जैसे ही कोरोना वायरस ने इंडिया में दस्तक दी, जैसे ही महामारी के तौर पे ये फैलना स्टार्ट हुआ, उन्होंने 6 करोड़ जितनी महंगी अपनी जो पोल्ट्री थी उसको उन्होंने दफना दिया, आग लगा दी, इन चूजों को उन्होंने जिंदा मार दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो जानते थे कि महामारी के खत्म होने तक का वो इंतजार नहीं कर सकते। अगर उन्होंने इस तरह से इंतजार किया तो इन जानवरों से निकलकर इस तरह की बीमारियां आएंगी जो कि कोरोना वायरस से भी ज्यादा घातक साबित हो सकती है। वो लोग इन जानवरों को ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी बड़े हो जाएं और उनको मार्केट में अच्छे दाम पर बेचा जा सके और इनसे कमा सके। अगर मैं बात करूं साबुन की, अगर मैं बात करूं बिस्किट की, तो उनको आप एक्सपायरी तक रख सकते हैं, पर इस तरह का लाइव स्टॉक यानी कि जानवरों के स्टॉक को आप ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि इनमें से ऐसी बीमारियां निकल कर आती हैं जो कि होती हैं जानलेवा। जैसे कि मैंने आपसे बात करी कि 2 महीने पहले जो मार्केट इतना बड़ा था कि उससे लोग करोड़ों कमा रहे थे, इंडिया भी उससे एक्सपोर्ट कर रहा था। विश्व भर में जिस चीज की एक्सपोर्ट हो रहे थे, जानवरों के मांस का एक्सपोर्ट हो रहा था, इस वक्त वो आकर खड़ा हो गया है शून्य पे। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में चिकन और मीट का जो मार्केट है वो गिर गया है 60%। जो चीज अभी 2 महीने से पहले 300-400 में मिल रही थी और उसको लेने के लिए बड़ी बड़ी लाइनें लग रही थी, आज वो 30 रुपए, 40 रुपए और 70 रुपए में बिक रही है, तो भी उसको खरीदने वाला कोई नहीं। तो ये हो गया हमारा पास्ट और प्रेजेंट। जो कि मीट इंडस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, आज दिन तक एक्सपोर्ट हो रहे थे करोड़ों की तादाद में, 9.5 लाख बिलियन जितनी बड़ी मीट इंडस्ट्री है पूरे विश्व भर में। यानी कि अगर मैं इसको 80 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो जो फिगर आता है वो होता है ट्रिलियन में। इतनी बड़ी है विश्व की मार्केट, क्योंकि इसी में अभी तक हम ट्रेड कर रहे थे, इससे कई लोग कमा रहे थे। मीट चिकन था, वो था हमारा पास्ट और हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर है गुड डॉट। हम बार बार ट्रेनिंग्स के दौरान इस चीज को बोलते आए हैं कि आने वाले कल का खाना है गुड डॉट। यकीन माने इस वक्त केवल आरसीएम या गुड डॉट ये बात नहीं बोल रहा है, पूरे विश्व भर में इस चीज की जागरूकता है। लोगों को पता है कि उनको एक ऐसा विकल्प चाहिए जो कि मांस का विकल्प हो, पर वो आया पौधों से हो, पर उससे भी ज्यादा हेल्दी हो। और इस तरह का विकल्प देने के लिए कंपनी पूरी तरीके से रेडी है, पूरी तरीके से कुछ लोग रेडी हैं इस चीज का विकल्प देने के लिए, जिसका कि डिमांड इस प्रकार से बढ़ रहा है, इस तेजी से बढ़ रहा है कि शायद, जैसे कि आप सब जानते हैं कि डिमांड बढ़ गया है पर प्रोडक्ट नहीं पहुंच पा रहा है।
तो इतनी बड़ी मार्केट खड़ी हो रही है गुड डॉट के प्रोडक्ट की, और अगर गुड डॉट का प्रोडक्ट ये मार्केट को सेटिस्फाई कोई कर सकता है, अगर कोई प्रोडक्ट पहुंचा सकता है, तो वो है आरसीएम। इंडिया में अगर मार्केट देखें तो 3.5 लाख करोड़ जितनी बड़ी मार्केट है मीट इंडस्ट्री, और इतनी ही बड़ी मार्केट आप लोगों के सामने है जिसको कि आपको टारगेट करना है। ये प्रोडक्ट लेकर जाएं, जो लोग नॉनवेज खाते थे या जो लोग शाकाहारी हैं उनको भी दें ये प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट आप उनको अगर देंगे तो धीरे धीरे वो अपनी डाइट में इसको इंक्लूड करेंगे। फिर जब तक उनके मन में ये डर निकलेगा कि कोरोना वायरस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, अगर वो नॉनवेज की तरफ देखेंगे भी, तब तक ये प्रोडक्ट उनकी परमानेंट डाइट में इंक्लूड हो चुका होगा, और आप लोगों के लिए बन जाएगी एक परमानेंट मार्केट। क्योंकि हमको मार्केट में इन प्रोडक्ट्स को बेचना है, तो इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी आप लोग के पास होनी बहुत जरूरी है। अगर मैं कोई चीज मार्केट में बेचने जा रही हूँ, अगर उसके बारे में A to Z मेरे को नहीं पता होगा, तो मैं उसको मार्केट में बेचने में उतनी सफल नहीं होगी। तो गुड डॉट के प्रोडक्ट्स की मार्केट को समझने के लिए, गुड डॉट के प्रोडक्ट को समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामने आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं गुड डॉट के 9 प्रोडक्ट जो कि इस वक्त मार्केट में है। एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, वो है गुड सिप का। अब हो गए गुड डॉट के टोटल 10 प्रोडक्ट। सबसे पहले है वेजिटेरियन बाइट्स, फिर है अचारी टिक्का, प्रोटीज प्लस प्रोटीज प्रो चिप जो कि जल्द ही आप लोग के बीच होगा। लॉकडाउन के कारण हम इस प्रोडक्ट को आप तक नहीं पहुंचा पाए, ये एकदम रेडी है प्रोडक्ट। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा ये प्रोडक्ट भी आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। वेजिटेरियन पुलाव, बिरयानी, वेजी सूप, चाइनीज सॉस और करी पेस्ट। अभी की मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो इस वक्त मार्केट में टारगेट करने जैसे ये 2 प्रोडक्ट बहुत ही जो नए लॉन्च हुए थे आरसीएम की एनिवर्सरी के दौरान, 19वीं एनिवर्सरी दिल्ली में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है चाइनीज सॉस। इसके नाम पे मत जाइएगा क्योंकि महामारी से पहले ही इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया गया। हमें सुझाव आ रहे हैं इस प्रोडक्ट के नाम को बदलने के लिए, हम जरूर इस प्रोडक्ट का नाम बदलेंगे। पर अभी की जो मार्केट है जहाँ पर कि लॉकडाउन में लोग अपने घरों में बंद हैं, कई लोग अपनी फैमिलीज तक नहीं पहुंच पाए हैं, ये प्रोडक्ट बहुत ही फायदेमंद है। ऐसा समय जब हम लोग बाहर रेस्टोरेंट में, शायद अभी क्यों मैं कहूंगी आने वाले 6-7 महीने भी हम लोग बाहर खाने से अभी कतराएंगे, हम लोग डरेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें कोरोना वायरस होने का डर रहेगा। तो ये प्रोडक्ट जब हम लोग दाल रोटी सब्जी खाकर अपने घरों पे अग गए हैं, परेशान हो गए, ये प्रोडक्ट कुछ अलग हटके हमको ऑफर करता है। चटपटा प्रोडक्ट जो कि हम लोग कुछ खाना जो कि अभी हम लोग सब खाना चाहते हैं, तो इस प्रोडक्ट पे आप लोग टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट से आप अलग अलग किस्म के डिशेस बना सकते हैं। जैसे कि आप प्रोटीज चिल्ली बना सकते हैं, पनीर चिल्ली, चाउमीन, जो कि बच्चे बहुत डिमांड कर रहे हैं इस वक्त खाने की। इस सॉस के साथ आपको कोई भी जो 10-15 सॉस लगती है चाइनीज प्रोडक्ट बनाने में, आपको कोई जरूरत नहीं है। केवल इस सॉस के साथ, एक पैकेट के साथ आप अलग अलग व्यंजन आसानी से आप बना सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट पे टारगेट करें। इस प्रोडक्ट की एक रेडी मार्केट आपको मिलेगी जहाँ पर लोग कुछ नया बनाना चाहते हैं, लोग कुछ घरों में नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट इस वक्त बहुत ही फायदेमंद है। दूसरा प्रोडक्ट है वेजी सूप हॉट एंड सॉर। आप सभी जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि गर्म चीजों का सेवन करें। इस प्रोडक्ट में प्रोटीन तो है, साथ में ही गार्लिक है, लहसुन है, अदरक है, ऐसे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो कि आपके शरीर को गर्माहट पहुंचाएंगे। इस समय कोरोना में जो आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करेंगे वो प्रोडक्ट इस सूप में है। तो ये प्रोडक्ट का सेवन एक बार तो अपने पूरे दिन की रूटीन में आप लोग जरूर करें। मैं कहूंगी खुद भी पिए और अपने परिवार को भी पिलाएं, और मार्केट में इसको इस प्रकार से टारगेट करें ताकि एक परमानेंट मार्केट इस प्रोडक्ट के लिए आपसे इस समय में आपके लिए बन पाए। वेजिटेरियन बाइट्स की बात करते हैं तो वेजिटेरियन बाइट्स जो है ये आरसीएम का सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है। बहुत सारे सवाल जवाब आते हैं, कई लोग बोलते हैं कि बिल्कुल मांस जैसा है मैडम, हम तो शाकाहार लोग हैं, हम इस प्रोडक्ट का सेवन क्यों करें। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये प्रोडक्ट केवल नॉन वेजिटेरियन के लिए नहीं है, मांसाहार लोगों के लिए नहीं है, शाकाहार लोगों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो दाल रोटी सब्जी हम लोग अपने दिन में खाते हैं, कहीं ना कहीं उससे जो विटामिन और मिनरल की रिक्वायरमेंट रहती है हमारे शरीर में, वो पूरी नहीं हो पाती। हमारे प्रोडक्ट में ऐसे विटामिन, मिनरल और प्रोटीन है जो कि आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं। कोरोना वायरस जब फैला तो बोला गया कि कोरोना वायरस उन लोग के लिए ज्यादा जानलेवा है जिनकी बॉडी की शक्ति, इम्यूनिटी ज्यादा नहीं है। इम्यूनिटी यानी कि बीमारी से लड़ने की क्षमता ज्यादा नहीं है। तो ये प्रोडक्ट जिनको कि आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेंगे, आप जितने भी सप्लीमेंट ले लें, जितनी भी दवाइयां ले लें, पर जो चीज आप अपनी डाइट में, अपने खाने में इंक्लूड करके खाएंगे, उसका असर जितनी तेजी से होगा किसी भी दवाई का उतनी तेजी से नहीं हो सकता। तो ये प्रोडक्ट जहाँ पर कि इंडिया को एक प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री माना जाता है, बोला जाता है कि इंडिया की 80% जो पॉपुलेशन है उसमें प्रोटीन की कमी है, तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट जो है जैसे कि वेज बाइट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है।